हमारे नेता, हमारे जो चौकीदार, हमारे जो सेवक हैं वो देशभक्त नहीं है। आज नेताओं में भक्ति नाम का चीज़ नहीं है। लेकिन मानव अगर दानव हो जाए, अगर उसकी मानसिक संतुलन खो जाए और वो एक मानव का हत्या करने लगे, उसके हक को छीनने, इसके शरीर में लाल खून है, वो मानव है, चाहे वो किसी भी जात धर्म को मानता है, आस्था कहीं भी हो। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है और विश्व मानव इंटरनेशनल चेयरमैन MU दुआ साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि संविधान में निहित किया गया है। मानव को वो सब अधिकार दिए गए हैं जिससे कि एक मानव का उत्थान किया जा सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र, जहाँ पर भी वो अपना आजीविका कमा सकता है, अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का वो भरण पोषण कर सकता हो। आज के समय में जो मानव का जो अधिकार है वो क्या बचा है या नहीं बचा है, इस बात पे सीधे सीधे बात करेंगे। दुआ साहब जर्नलिस्ट साहब, आपके चैनल से पहले मैं जनता को, भारत के जनता को और विश्व के तमाम मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को विश्व मानवाधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। दुआ साहब, जिस तरीके से आजकल ये देखा जा रहा है कि मानव के जो अधिकार हैं, हक हैं, उनको लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, चाहे वो आम श्रमिक की बात करें, कहीं पर भी जो है सरकार उनके ऊपर गंभीर रूप लेती हुई दिखाई नहीं देती, बल्कि उनको नुकसान करने की ज़्यादा कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, ये वैश्विक दुनिया चल रही है, वैसे कि आज समाज है। जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो मानव त्राही त्राही मच रहे थे। उसमें नागासाकी, हिरोशिमा, जो जापान की 2 शहरों को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया था। हिटलर 28 लाख यहूदियों को ख़त्म कर दिया था, चारों तरफ खून ही खून था। तब UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई कि हमें अमन और शांति देना है, मानवाधिकार का संरक्षण करना है, और जितने भी विश्व और भारत के अंदर जितनी संस्थाएं थी उन सब को एक अम्ब्रेला के अंदर रखा गया। बाद में चलकर आज के संदर्भ में UN सिर्फ रह गया है, ऑर्गेनाइजेशन हट गया है, यूनाइटेड नेशन रह गया है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों हटाने का कारण क्या? वो इसलिए कि एक बड़ा 203 कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करना था और उनके अंदर में जितनी भी लाखों संस्थाएं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, फोरम लिखते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा कोई चीज़ है, तो उसको बड़ा रखने के लिए उसको UN खाली रखा गया, ऑर्गेनाइजेशन उससे हटाया गया। इसमें 5 वीटो पावर हैं, जिसके अमेरिका, जर्मन और रशिया और ब्रिटेन और चाइना है। तो इन लोगों की वीटो पावर होने की वजह से जो ये चाहते हैं वही विश्व के अंदर होता है। आज रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हुआ तो ये वीटो पावर खामोश रही, वहाँ पे जो है हथियारों की सप्लाई हुई और आज तक लड़ाई चल रहा है। आज फिलीपींस और इजराइल की हुआ तो ये जो वीटो पावर वाले जो सुपर पावर हैं, ये इजराइल का साथ दिया, जो वहाँ पे लड़ाई चल रहा है लगातार। और एक छोटा सा हमास, इसमें मानव अधिकार कहाँ तक? देखिए, मानव अधिकार जो मानवीय मूल्यों से, जहाँ पे आपका खून खराबा होता है, जहाँ पे मानव मूल्य है ही नहीं। हाँ, नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हम सभी लोग जात पात, ऊंच नीच और नफरत की राजनीतिक में डूबे हुए हैं। मानव के मतलब होता है वो मानव जो पृथ्वी पे है, जिसके शरीर में लाल खून है, वो मानव है, चाहे वो किसी भी जात धर्म को मानता है, आस्था कहीं भी हो। तो इसीलिए आज भारत के अंदर जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी जातियाँ, 6737 जातियाँ और 256 भाषा भाषी के लोग रहते हैं, वहाँ भी मानव का कल्याण नहीं है, शांति नहीं है, एक दूसरे को नोच रहे हैं, एक दूसरे को उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें से हट करके जो मानवीय मूल्यों की मतलब है, मानव से प्रेम कीजिए। अभी आप मानव की बात कर रहे हैं, जात पात की बात कर रहे हैं, लेकिन जब विश्व के जो संगठन है वही आपस में एकजुट होकर के, अभी आपने हमास की बात की, इजराइल की बात करी,
तो क्या भारत में तो ये एक पूरी पुरानी परंपरा रही है कि जो ऊंच नीच का भाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बावजूद भी जो है बिल्कुल मानव कहाँ तक अपने अधिकार और हक के साथ लड़े, इस पे सरकार भी क्यों गंभीर नहीं है? नहीं, जर्नलिस्ट महोदय, देखिए ऐसा है कि मानव बहुत ही सोचने वाला, इनको एक हमारे और जीवों में और मानव में हम लोग जो है सोचते हैं, उसको जो है समझते हैं, ये मानव के अंदर एक फितरत है। लेकिन मानव अगर दानव हो जाए, अगर उसकी मानसिक संतुलन खो जाए और वो एक मानव का हत्या करने लगे, उसके हक को छीनने, भारत के अंदर हमारे के यहाँ भारत और जो हमारे जो पड़ोसी उन तमाम जगहों में इतना जात पात ऊंच नीच असमानता है, असमानता की खाई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार समांतवादी, मनुवादी और बहुसंख्यक और मूल निवासी, ये जो लड़ाई है वो इसलिए लड़ाई है कि हम खाइयों में जी रहे हैं, हम बंटवारों में जी रहे हैं, और भारत की जो इकोनॉमी है उसका 60%, 60% चंद लोगों के हाथ में है, चंद लोग उसका भोग रहे हैं, और 40% में 150 करोड़ जो है जीते हैं। तो ये असमानता होने की वजह से, ये जो खाई, बड़ी खाई है, उसकी वजह से हमें रोजगार नहीं मिलता, हमें शिक्षा नहीं मिलता, हमें स्वास्थ्य नहीं मिलता, हमें सुरक्षा नहीं मिलता। और आप देखते हैं जर्नलिस्ट महोदय कि जब लीडरों का और जो ये भ्रष्टाचारी के जब छापे पड़ते हैं या कोई ईडी का छापा पड़ता है तो उनके पास 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ कैश मिलते हैं, सोना चांदी मिलते हैं, हीरा जवाहरात मिलता है। एक झुग्गी में सफर में उनके पास, बेचारे पास 10 रुपया नहीं होता, सुबह मेहनत करता, शाम तक उसको बड़ी मुश्किल से एक रोटी कहीं नसीब होता है, कहीं नोटी और नमक के साथ गुजारा करते हैं, कहीं अपना पेट पकड़ करके एक साथ भूखे रहते हैं, बच्चे जो है उनको दूध नहीं मिलता। और उस देश में जो हमारी 111वां भिखमरी पे आ गया है, वहां पे 60% इकोनॉमी का, अरबों करोड़ों रुपया वो भ्रष्टाचारियों के पास है। तो इस तरह से मानवता का हनन हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है। और उसको खत्म करने के लिए हमें जो है एक समानता का, जो हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान के अंदर बाबा अंबेडकर ने जो दिया, जो हमारे काशीराम और हमारे जो है मायावती अभी जो आवाज उठा रही है कि जात पात धर्म जो है अपने घर में रखो, लेकिन राष्ट्र को सर्वोपरि कर करके सबका कल्याण करो, सबका हित का ध्यान रखो, समानता के साथ आओ, तो ये नहीं हो रहा। तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि हम मनुवादी में जी रहे हैं और हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम बटे हुए हैं, और हमारे बटे हुए का फायदा शेर उठा रहा है। लोग इसी देश में, इन्हीं क्षेत्रों में और पूरे विश्व में महिलाओं की भी एक बड़ी भागीदारी है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो नकारात्मक दिखाई देती है, आपने देखा हो कि चाहे वो मणिपुर का कांड हो, चाहे वो अलीगढ़ का कांड हो, चाहे वो दिल्ली का कांड हो, क्या महिलाओं को मानव माना जाता है या नहीं? मेरा सवाल सीधा सीधा ये। देखिए जर्नलिस्ट महोदय, हम लोग जो है बड़े सभ्यता में बंदर से आदिवासी से विकसित समाज बना, और हमारा मानना है एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता होने के नाते कि विश्व पे, पृथ्वी पे 2 ही जात है, एक नर और एक नारी। और उस आधार पे सिंपल सा फंडा है कि नर को 50% दे दो, नारी को 50% दे दो। आज भी भारत की जो आबादी नारियों की है वो जो है 48.84% है। अगर वर्तमान में जनगणना हो जाए तो शायद 50% से ज़्यादा महिला हो जाए। तो आप उनके हक ना दे के आरक्षण किसी को 27, किसी को 20, किसी को 5, किसी को 2, और उसमें भी जी क्रीम लेयर में उसके हिस्से नहीं देते हो, वो लड़ते रहते हैं आरक्षण के लिए। तो ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपने यूसीसी लाए, तो ठीक है, आप यूसीसी का नाम बदल दीजिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड किया ना, आप उसको यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दीजिए। कास्ट कोड करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम भारतीय कहलाएंगे। हम भारतीय होंगे तो ना हिंदू और न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, कोई लड़ाई नहीं होगा। हम सब भारतीय हैं, सब भाई हैं, सब बहन हैं। तो बहन का हिस्सा दे दो, भाई का हिस्सा दे दो, शांति से रहने दो, यही मानवता कहता है। और इसी आधार पे अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो 37 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, भारत के
जो है 84 लाख हम लोग मेंबर हैं, 782 जो हम सेंटर बना के रखे हैं, 14 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से जुड़े हैं, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन से जुड़े हैं, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए से जुड़े हैं, भारत की बहुत सारे अथॉरिटी से जुड़े हैं, नालसा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी हम लोग ठगे जा रहे हैं। उसके बाद भी हमें लगता है कि हमने अभी 1% काम नहीं किया। जागरूकता आ गई है लेकिन एका नहीं बन रहा। सब जो है अपने अपने हिस्सा लेकर के भागना चाहते, और यही वजह है कि 100% में जो 85% जो बहुसंख्यक है, जो मूल निवासी हैं, वो ठगे जाते हैं, और 2-3% लोग हैं जो राज कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, ये देखने को मिल गया और बता दिया। और यही अगर हरकतें अगर हम एका नहीं दिखाया, अपने अधिकारों को नहीं समझा, तो आने वाले वक्त में फिर वही होगा। 3% मनुवादी समाजवादी आप पे राज करेगा, और आप रोते रहिए, ठिकरा फोड़ते रहिए, ढोलक बजाते रहिए और घंटा बजाते रहिए। दुआ साहब, बात वही फिर से निकल के आती कि आप पूरे विश्व में जाने माने जाते हैं, फिर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के जब आपके साथ इतना बड़ा भेदभाव होता है तो आम जनता के साथ क्या होगा। और आम जनता जो है उन अपने अधिकारों के बारे में जब जागृति नहीं है तो उसको जागृत कैसे करोगे आप? जर्नलिस्ट महोदय, हम लोग स्वयंसेवी संगठन हैं। हम लोग अपने रिसोर्सेज से, अपने छोटे से मेंबरशिप के पैसे से ये सारी व्यवस्था करते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो हमारी ही देन है, हमने ही 1993 में इसको एस्टेब्लिश किया। उनके जो है फंड हर साल 250 करोड़ का फंड होता है, लेकिन मीटिंग सीटिंग ईटिंग होता है। क्योंकि हमारे नेता, हमारे जो चौकीदार, हमारे जो सेवक हैं, वो देशभक्त नहीं है। आज नेताओं में भक्ति नाम का चीज़ नहीं है। आज मोदी भक्ति चल रहा है, आज जो है हिंदू भक्ति चल रहा है, आज मुस्लिम भक्ति चल रहा है, यही चल रहा है। और नतीजा है कि हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे। बचाव क्या है? नहीं हो रहा। महिलाओं की हम सुरक्षा नहीं दे रहे, बचाव नहीं हो रहा। ये तो खींचतान चल रहा है, एक दूसरे को नोच रहे हैं। जैसे द्रौपदी को नोचा गया भरे महफिल में, आज हमारी महिलाओं को सड़कों पे नोचा जा रहा है। ये हर एक लड़की के साथ यही हो रहा है, और ये तमाशा देख रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन है। मानवाधिकार पे शर्म करते हैं, और हम कहते हैं कि सबको अधिकार चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आपके पास कोई इसका सुधार है क्या? कर रही है। सुधार यही है कि हम जागे हैं तो हमें एकता दिखानी होगी, हमें कुछ चीज़ें समझना होगा, और अपने भारत की जो संस्कृति है उसके आधार पे अपने आचार विचार को बदलना होगा। ये नफरत की जो राजनीतिक है उसको ख़त्म करना होगा। और जिस तरह से हम पहले हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग मिल के रहते थे, एक ही आंगन में, एक ही अहाते में मंदिर भी होता था, मस्जिद भी होता था। मुझे याद है कि जब हमारे होली होते थे, दिवाली होते थे, ईद होते थे, या दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा, तो हिंदू मुस्लिम के सब बच्चे खूब नाचते गाते थे, खूब उत्साह करते थे, और हम खुशी मनाते थे। लेकिन आज डर लगता है कि उसके पंडाल में जाएंगे तो क्या होगा, उसका पंडाल का लोग इधर आ जाएगा तो क्या होगा। तो ये सो डर पैदा कर दिया गया है, ये नफरत का। इसको ख़त्म करने के लिए हमारे राजनेताओं को, हमारे देशभक्तों को जागना होगा, उनको समझना होगा, और तब जाके देश हमारा अमन शांति करके विश्व विख्यात और विश्व गुरु बन सकता है। तो ये थे हमारे साथ मानवाधिकार संगठन के जो है MU दुआ साहब, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, और हनन करने वाले कोई और नहीं, हमारे ही आपस के लोग हैं, नेता लोग हैं और बिचौलिए लोग हैं, जो हमेशा एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं, जाति पाति में बांटने की बात करते हैं, महिला पुरुष में बांटने की बात करते हैं। जबकि जाति जमीन पर अगर देखा जाए तो महिला और पुरुष दो ही हैं। अगर हिसाब से अगर हम देखें तो लगता भी यही है, और सोच भी यही कहती है कि अगर जातियां धरती पर सिर्फ दो हैं, एक महिला और पुरुष, तो क्यों ना बराबर की भागीदारी उन्हें दी जाए हर क्षेत्र में, हर विषय में। तभी जाकर के ये तो जर्नलिस्ट महोदय, जो आरक्षण की मांग करते हैं लोग, आरक्षण पे लड़ रहे हैं, ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि घर में एक पति और एक पत्नी है, तो पति को मिल गया 50, पत्नी को मिल गया 50, 100% का हिस्सेदार हो गए, फिर लड़ाई किस बात का? बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात कही है अभी दुआ साहब ने कि जब 50% का सबको हक और अधिकार मिल जाएगा, आपस में कोई वैमनस्यता नहीं रहेगी, प्यार बढ़ेगा जैसे पहले रहता था। आजकल जिस तरीके की रोटियां सेकी जा रही हैं, मानव को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो
जो आम जनता है उसको खुद भी ये सोचना होगा, समझना होगा कि जो उनके हुक्मरान हैं, जिनको वो अपना रहनुमा मानते हैं, वो अगर सही हैं तो उनका साथ दें, और अगर सही नहीं है तो उसे छोड़ करके कोई अपना नया रास्ता तलाशने की कोशिश करें या खुद सामने आने की कोशिश करें। तभी जो है मानवता बच सकती है इस पूरे विश्व में, इस पूरे देश में। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।